बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर यश चंद्रा आप लोग के लिए एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, जो नीट में, जेई में बहुत ही अच्छे वेटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और अपने इस प्यारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहले से ही यहाँ पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस टॉपिक का यूज़ और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे जो अपीयरेंस हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इन सबको बखूबी पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल क्या है। वैसे सिर्फ जेई और नीट के लिए ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सबको डेली लाइफ में भी पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। चलिए सीखते हैं। नाउ वी आर रेडी टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एक ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का, एक ऐसा ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये डील करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? कि हाउ टू कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगा, या केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टॉपिक को सीखने के लिए ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें यही सिखाया जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे कैसे। चलिए, उसके लिए क्या क्या टॉपिक यूजफुल है हम लोग वन बाय वन करके सीखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, नोट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द केमिकल रिएक्शन। हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले इस शानदार चैप्टर में। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को सीखने से पहले अपने को जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सटेंसेस। अपने को सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए सब्सटेंसेस के बारे में। सब्सटेंसेस यहाँ हम लोग कितने पढ़ेंगे? दो टाइप के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंदी में इसको हम लोग वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अनअपघट्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि वैद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जाएं और जाने के बाद ये आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बेटे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये काम करता कौन है? कोई सॉल्ट लाइक NaCl। NaCl को आपने देखा होगा कि जब भी हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में जाने के बाद सोडियम किस में टूट जाएगा? Na+ और क्लोरीन किस में चला जाएगा? Cl-। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्वस मीडियम हो जाएगा। NaCl डिसोसिएट इनटू Na+ इनटू Cl-। क्लियर? तो अब सिर्फ NaCl ही नहीं, KCl भी, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोई एसिड ले लीजिए, कोई बेस ले लीजिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करेगा? हर एसिड, हर बेस और हर कोई सॉल्ट कर सकता है। किसका काम? इलेक्ट्रोलाइट्स का। वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जाएं, जिनको हम बेटे क्या करें? वाटर में डालें और वो आयन प्रोड्यूस ना करे, वो आयनों में ना टूटे, वो आयन रिलीज ना करे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और अपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस लेसन में किसका रोल है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को सिर्फ जानना है कि है क्या, उसका रोल यहाँ पे नहीं है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आ जाएगा? शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, कोई पाउडर आप ले लीजिए, और याद रखें वो साल्ट वाला पाउडर नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो सब सब्सटेंसेस को हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डिजॉल्व तो होते हैं मगर ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस बेटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये नहीं कहले जाते। क्लियर? अब आप लोग को हम लेके चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हम लोग को सिखाता है कि आप
आयंस सर बोल दिए, आयंस होते क्या हैं यार? आयंस होता क्या है? कोई चार्जड स्पीसीज ही आयन बोला जाता है। चार्जड स्पीसीज में दो बातें आती हैं, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा या तो नेगेटिव चार्ज लगा होगा। पॉजिटिवली चार्जड स्पीसीज, हर वो आयंस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाओ? पॉजिटिव चार्ज लगाओ। चाहे 1 पॉजिटिव लगा हो, 2 पॉजिटिव लगा हो, 3 पॉजिटिव लगा हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्जड स्पीसीज क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाएगा।